कब्र है ना शेख, ये कब्रिस्तान में आप चले जहाँ भी उस दिन गए और जाते रहना चाहिए। देखिए लेवल्स हैं, मतलब बिल्कुल एक लेवल है, कब्रिस्तान है एक लेवल है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वल्लाही मत समझो कि ये सब एक लेवल है, ये नीचे जो है ना बहुत लेवल्स हैं इनके। किसी की कब्र जन्नतों का बगीचा है, रोज़ा तो मिन रियाज़िल जन्नह, एक और किसी की कब्र pit from the pitfalls of hellfire. It's a whole world underground, you know. It's not just a graveyard. Try to understand. की हदीस है ना, कहते हैं ना कि अगर तुम लोगों को इनकी पता लग जाए नीचे क्या हो रहा है ना, तो तुम लोग अपने जो है ना मुर्दा को दफनाना बंद कर दो, दफनाना छोड़ दो। Because if you know the azab of कब्र, तो तुम लोग को ये छोड़ दोगे। क्योंकि आप सल्लम की तो एक दफा ऊंटनी इतनी तेज भागना शुरू की कि आप सल्लम he was about to fall. अच्छा। और आपने रोका उस ऊंटनी को बड़ी मुश्किल से और कहा कि कब्रें किसकी हैं? तो एक शख्स उनमें से खड़ा, या रसूल सल्लम मैं जानता हूं ये किसी कब्रें हैं, ये लोग मुशरिक शिर्क पे वफात पाए थे। तो उन्होंने कहा था इस ऊंटनी ने उनके चीखों पुकार सुन के और उसका अजाब देख के इतनी तेज भागी है। और एक और दफा सहाबा के साथ आप सल्लम बैठे हुए हैं, सामने रश लगा हुआ है, फरमाया ये लोग किस लिए जमा हुए हैं? उन्होंने कहा कि किसी को दफना रहे हैं रसूलल्लाह। आप सल्लम भाग के गए और घुटने के बल नीचे और बैठे और देखा और आंसू बहाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। हत्ता कि इतने आंसू बहे, हदीस में आता है कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई और जो जमीन जो सैंड थी ना वहां पे भी कतरे चले गए। और फिर आपने जब सहाबा के पास आए और कहा कि सहाबा अपने आप को यानी अपनी कब्र की पनाह मांगा करो, कब्र के अजाब से पनाह मांगा करो। क्योंकि सहाबा किराम जो थे ना वो they wouldn't always think about the day of क़यामा, you know. वो इंसान की क़यामत जो है वो तो जब वो वफात पाता है तभी उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। तो कब्र used to be that place जिसको वो बहुत ज्यादा they were fearful of grave, you know. So ये समझना ना कि हमारी क़यामत कब, जो शख्स आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने कि क़यामत कब होनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा था कि what have you prepared for it, because हमारी क़यामत तो शुरू होगी ना, हमारी डेथ के बाद हमारा मामला स्टार्ट है। बल्कि इसी तरह की एक और हदीस में आता है कि या रसूल अल्लाह मता सआ, कब आई क़यामत? उन्होंने कहा जो तुम्हारे से छोटा बच्चा है ना, लेकिन उनसे बदलू में छोटा बच्चा भी था कि जब तुम्हारी उम्र तक पहुंचेगा ना उम्मीद है तुम्हारी क़यामत आ चुकी होगी। यानी ये तो मौत है, ये क़यामत सुगरा है, इंसान का हिसाब शुरू हो गया। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान अक्सर होया करते थे कब्र को देख के। एक शख्स ने ना उनके मौला थे हानी, उन्होंने सवाल किया उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कि मैं आपको नोटिस करता हूँ आप जन्नत जहन्नम का तज़किरा सुन के तो नहीं रोते, लेकिन आप कब्र के जब भी गुजरते हैं आप बहुत रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं वल्लाही मेरी इन कानों ने अल्लाह के नबी से सुना है कि अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, दिस ग्रेव इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ आखिरा। जो यहाँ पे कामयाब हो गया उसकी आगे जिंदगी आसान हो जाएगी, और जो यहाँ पे नाकाम हो गया उसकी आगे सारी जिंदगी नाकाम हो जाएगी। और फिर फरमाया कि दिस इज द वर्स्ट प्लेस, वर्स्ट डिच दैट आई हैव एवर सीन। ये अल्लाह की भी फरमाया, यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं दिस इज द वर्स्ट डिच आई हैव एवर सीन। यार कब्र जो है वो जब भी किसी भी शख्स को डाला जाए, चाहे वो नेक हो बद हो जैसा भी हो, एक चीज अपनी जगह रहती है कि कब्र उस बंदे को एक बार जरूर झंझोड़ती है, राइट? एक बार जरूर दबाती है, चाहे वो नेक भी हो। और वो जो हदीस अभी थे ना जो साद बिन मुआज़ थे, मतलब जिनकी वफात पे शहादत पे अर्श कांपा, या अल्लाह अर्श कांपा किसी और सहाबी की वफात पे 70,000 एंजल्स आए। और आपने फरमाया कि अगर किसी को कब्र छोड़ दी ना तो वो साद बिन मुआज़ को छोड़ दी, लेकिन इट स्टिल स्क्वीज्ड हिम, ये उन्होंने छोड़ दिया। और एक और हदीस में अल्लाह अकबर आता है कि यार ये सुन के वैसे बड़ा डर लगता है यार कि वो कहां उनके साथ ही हो रहा है तो हमारे साथ क्या हो रहा है। 70,000 एंजल्स नीचे आ रहे हैं, अर्श हिल रहा है और कब्र ने फिर भी स्क्वीज किया है। मतलब अर्श कोई छोटी चीज है, जिस रब की निस्बत हम अर्श से रब्बुल अर्शिल मजीद, रब्बुल अर्शिल करीम, वो अर्श कांप रहा है, कोई छोटी चीज नहीं है। यानी हम अगर कंपैरिजन करें इस आसमानों का अर्श से कि इट्स ह्यूज, और अल्लाह का अर्श रहमान का वो कांप रहा है, फिर भी द ग्रेव स्क्वीज्ड हिम। वो काम क्यों रहा है ये भी पता होना चाहिए कि दिस इज द स्टेटस ऑफ दैट सहाबी, दिस इज हिज पाइटी, दिस इज हिज एक्शंस। माशाल्लाह कितने एंजल्स आ रहे हैं जो है उनकी जो है जनाजे के लिए। हां, एक और हदीस में आता है कि एक बच्चा वफात पाया, आपने फरमाया कि अगर कब्र किसी को छोड़ती ना तो उस बच्चे को छोड़ती, लेकिन it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released.